राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, जेठ मास में पद्म पुराण की कथा सुनने का बहुत महत्व है, क्योंकि पद्म पुराण भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और जेठ मास भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। बंधुओं, यदि आप जेठ मास में भगवान विष्णु को प्रिय श्री पद्म पुराण का सेवन करते हैं तो आप पर श्री हरि की अपार कृपा होगी। आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्न आदि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गो, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण देना चाहिए। यही वहां के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु और तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहां पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन करा। एक गो, स्वर्ण में चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है। जो एक दिन एक भगत व्रती रहकर एक ही अन्न भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, स्वर्ण में कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती है। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चतुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ 1 घड़ा और कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ स्वर्ण ब्राह्मण को देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है, अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फागुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फागुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह दान करता है,
वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाए, उसके ऊपर भगवान श्री शिव या श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराए, फिर विधिवत पूजन करे। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब साम गान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह सामव्रत कहा गया है। 9वीं तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं तथा गो, स्वर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर और सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करे। इससे वह शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक सुरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नाम का व्रत है। चैत्र से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माट, तिल से पूरन पात्र और स्वर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करें और उसकी पूर्ति के निमित्त गो तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। 1 कल्प तक इसका फल भोग कर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करें। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन स्नान करें और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोदान दें, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है, घी और तिल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चद्दर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है और अंत में रुद्र लोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है। जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गोदान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है और उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। वह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है, अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चद्दर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को और दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे। फिर माला, वस्त्र, आभूषणों द्वारा
ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्य को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है, अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गो दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को जाता है। इसका नाम भीम व्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनाकर दान करता है, दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह धनप्रद नामक व्रत है। यह 700 कल्पों तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत्र की तृतीया को गुड़ की गो बनाकर दान करें। इसका नाम गुड़ व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरी लोक में सम्मान पाता है। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।